ये जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये एक साइडवेज मार्केट है और ये जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। ये जो दिख रहा है आपको ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो कैसे फाइंड आउट करें कि ये जो मार्केट है ये साइडवेज होगा और यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग इग्नोर करनी है और यहाँ पे जो ट्रेंडिंग मार्केट है इसी में हमको ट्रेड करना है। तो ये जो दो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो ये दोनों इंडिकेटर्स आपको ये बताएंगे कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होने वाला है, मतलब अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड कब होगा और साइडवेज मार्केट ट्रेंड कब होगा। और आपको ये भी बताएगा कि आपको पोजीशंस कहाँ पे लेनी चाहिए, कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पर आपको अच्छा बाइंग और सेलिंग यहाँ पे मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में कि इन दोनों इंडिकेटर्स का नाम क्या है, इनमें क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें चेंज करने हैं, क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं अगर हम इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करते हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अपना पहला इंडिकेटर जो है BTO। अब जैसे लिखोगे BTO यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे इसको ऐड करोगे आपके कैंडल्स कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। आप चाहो तो इनके कैंडल्स को चेंज भी कर सकते हो, जैसे इनके सेटिंग्स में आकर के आपको यहाँ पर बार कलर दिख रहा होगा। बार कलर यहाँ पर व्हाइट है, ठीक है। मतलब अगर आपका बुलिश मार्केट होगा तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का बार शो करेगा, अगर बियरिश होगा तो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का शो करेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर रेड और यहाँ पर आप ग्रीन भी कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट ही पसंद है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दूंगा। ओके। उसके बाद आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आपका लेंथ दिख रहा होगा 21 और सोर्स दिख रहा होगा क्लोज, आपको सेम रहने देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए हमारा ये जो पहला इंडिकेटर था वो सेट हो चुका है। अब मैं सेकंड इंडिकेटर ऐड करूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा सेकंड इंडिकेटर का नाम जो है BBMFI। आप जैसे लिखोगे BBMFI यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे BBMFI RSI, ठीक है। तो इसको आपको ऐड कर लेना है। अब जैसे ऐड करोगे ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बट हमें इनमें कुछ सेटिंग्स करने हैं ताकि ये मुझे परफेक्टली कंफर्मेशन दे कि मुझे कब बाय या सेल करना है। यहाँ पर मैं इसके सेटिंग्स में आ जाऊंगा। सेटिंग्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेंथ 14 रहने देना है, मल्टीप्लायर 2 रहने देना है, BB पीरियड 50 रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ड्रॉ RSI है, आप चाहो तो MFI भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मनी फ्लो इंडेक्स आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे RSI ही यूज करेंगे। ओके। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्लॉट है इसको आपको रहने देना है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं ब्लैक रखता हूँ तो ब्लैक रखूंगा। यहाँ पर इसको हटा दूंगा मैं। ये जो रेड कलर है इसको मैं यहाँ पर और ज्यादा रेड कर दूंगा और यहाँ पर इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा दूंगा और यहाँ पर ये जो प्लॉट है इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। फिर बैकग्राउंड कलर जो है उसको भी मैं हटा दूंगा और प्लॉट बैकग्राउंड जो है वो भी हटा दूंगा। तो ये मेरा सेकंड इंडिकेटर भी सेट हो चुका है। अब मैं ओके कर दूंगा। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इन इंडिकेटर्स की मदद से, और मैंने जो इंडिकेटर में सेटिंग्स की हैं उन सेटिंग्स के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं बाइंग साइड की एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद सेलिंग साइड की एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। तो पहला जो रूल है बाइंग साइड का वो है कि यहाँ पर हमारा ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, रेड कलर का लाइन है और यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइन है, लेकिन इनके बीच में आपको यहाँ पर येलो कलर का लाइन भी शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपका, जब ये येलो कलर का होगा मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट केवल येलो कलर का होगा तो ऐसा नहीं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर पहला कंफर्मेशन मुझे यही देगा ट्रेंड चेंज का कि यहाँ पर येलो कलर का शो करना चाहिए, ना कि ग्रीन और रेड। और येलो के बाद अगर ग्रीन स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि वहां से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। दूसरा रूल है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होने चाहिए इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये जो लाइन है ग्रीन लाइन उसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज होने चाहिए और एक बुलिश कैंडल स्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस कैंडल पे जा सकते हो, ना कि इन दोनों कैंडल्स पे, ठीक है। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक है तो यहाँ पर आपका एंट्री हो सकता है। ये दो रूल्स हो गए। उसके बाद थर्ड जो रूल है वो है कि ये जो है ये कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं ये लाइन से थोड़े दूर होने चाहिए। अगर ये बहुत पास है, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये बहुत पास है मतलब ये साइडवेज मार्केट का यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखो लाइन के बहुत पास है मतलब यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट शो कर रहा है। तो ये जो कैंडल्स है ये थोड़े दूर होने चाहिए यहाँ पे ये लाइन से, और ये लाइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देख सकते हो आप ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पे ये फ्लैट हो चुका है। ये फ्लैट हो चुका है। यहाँ देखिए आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते यहाँ पे फ्लैट है, तो यहाँ पे ये फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और इसके ऊपर बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज होना चाहिए। फोर्थ जो रूल है वो है कि यहाँ पर ये जो रेड कलर जो है वो नीचे होना चाहिए और ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मुझे ये इंटरसेक्ट करते हुए शो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, यहाँ पर इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे मुझे बता दिया है। यहाँ पर ये जो है ये आपका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है यहाँ से।
तो ये फोर्थ रूल हो गया बुलिश साइड का। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे रेड कलर जो है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है, और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रेंड शो करता है। और मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये आपको शो करेगा कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड कब नहीं करना। साइडवेज मार्केट कैसे पहचानेंगे, हम इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये फ्लैट अगर होगा तो यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट शो कर रहा है, बट इसका कंफर्मेशन कौन देगा, ये हमें ये इंडिकेटर देगा। यहाँ देखिए ये भी जो है ये फ्लैट है, और यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर नहीं है, बहुत पास पास है। ये जो दोनों लाइंस है इनमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर होने चाहिए। अगर दूर दूर है इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा आसपास है इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। यहाँ भी मुझे शो कर रहा है फ्लैट, और यहाँ भी मुझे शो कर रहा है फ्लैट। तो ये आप बुलिश साइड के चारों रूल्स समझ गए होंगे कि कौन कौन से 4 रूल्स हैं। अब मैं आपको बियरिश साइड का एग्जांपल्स बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जस्ट इसके बाद यहाँ पे बियरिश साइड यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद सेकंड जो रूल है वो है कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट ये थोड़ा लेट बता रहा है हमें। तो यहाँ पर थर्ड कंफर्मेशन लेंगे कि कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे निगेटिव कैंडल स्टिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल स्टिक है, इस कैंडल पे हम जा सकते हैं, बट यहाँ पर ये डाउनवर्ड में नहीं है, यहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। फोर्थ जो रूल है, जो लास्ट रूल है वो है कि यहाँ पर रेड जो है वो अप होना चाहिए और ब्लैक जो है वो डाउन होना चाहिए, मतलब जस्ट बुलिश के अपोजिट। तो यहाँ पर मुझे इस कैंडल पे ही बता दिया कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसी कैंडल पे बता दिया कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पे यहाँ भी मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि आप ले सकते हो, बट मैं थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करूंगा। तो ये जो कैंडल है एक बियरिश कैंडल स्टिक है, और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि यहाँ ये ट्रेंडिंग मार्केट है, आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आसपास नहीं है, ये दोनों थोड़े दूर हैं, और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। तो आपको कैंडल स्टिक का भी ध्यान देना है, और यहाँ पर आपको ट्रेंड भी पता रखना है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग है मार्केट कि साइडवेज है मार्केट, ठीक है। तो ये टोटल 4 रूल्स हो गए बुलिश साइड के और बियरिश साइड के। तो आप इसको 5 मिनट पे यूज करोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने इसको 15 मिनट्स या फिर अदर टाइम फ्रेम पे यूज करके देखा है, तो ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, बट ये 5 मिनट पे अच्छा काम करता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंडिकेटर यूज करने के पहले आपको बैक टेस्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर अगर मैं बताता हूँ तो सबसे पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना। बैक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। नहीं तो और भी मैंने बहुत सारे इंडिकेटर के स्ट्रेटजी बता रखे हैं, वो आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए सही नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको यूज करने का। और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी होंगे वो मैं लाते रहूंगा, आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट बहुत जरूरी है। और इनमें जो जो सेटिंग्स मैंने की है वो मेरे खुद के हैं, अगर आप उसको चेंज करके और भी बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हो तो ये भी कर सकते हो आप। और एक और चीज, आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रखना है। जैसे अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, ये जो लाइन है इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 1:1। 1:1 जैसे ही अचीव होगा, हाफ क्वांटिटी आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, एंट्री पे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंट्री से थोड़ा नीचे, और उसके बाद 1:2 का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपका स्टॉप लॉस 1 से 2 बार हिट हो जाता है दिन में, तो आपको वहां पे ट्रेड इग्नोर करना है, क्योंकि वो दिन आपके लिए सही नहीं है, वो एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर का स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में यहाँ पे हमें बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।